गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का जो 8वां चैप्टर है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इस चैप्टर के अपने इस बार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। देखो भैया, अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस बार इस चैप्टर से 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन कितने आएंगे? 3 आएंगे, जिनमें 2 क्वेश्चन तो होंगे 1-1 नंबर के और एक क्वेश्चन होगा आपके 2 नंबर का। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि इस चैप्टर से अपने छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में अपने मात्र अंतिम चैप्टर 9वां चैप्टर शेष रहेगा, जिसकी चर्चा जो है वो भी अपने आज ही कर लेंगे। शाम तक आपको 9वें चैप्टर का वीडियो भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक प्री बोर्ड लेने का अपने विचार था, लेकिन मेरे ख्याल से अब इतना समय भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ इतना करना है। जो 18 चैप्टर है, उन 18 चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन जो है उनको आप रिवाइज कर लो, प्लस जो 2 प्री बोर्ड पेपर मैंने लिए हैं दोनों किताबों के अलग अलग, उनको आप रिवाइज कर लो बस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। देखो, लगभग क्वेश्चन आपको याद है, बस आप ये देख लेना इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज वापस से कर लेना। पहला क्वेश्चन है भैया, द्रविड़ आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भैया। द्रविड़ आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, ठीक है। और इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो कौन से संगठन ने किया था? द्रविड़ कड़गम। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का प्रमुख बिंदु या मुद्दा क्या है भैया? तो प्रमुख मुद्दा जो है वो क्या है? अपने कश्मीर मुद्दा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है भैया, किस प्रस्ताव के तहत पंजाब में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई थी? कौन सा प्रस्ताव था भैया? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। प्रस्ताव का नाम था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? देखो, ये ऑपरेशन भैया इंदिरा गांधी के समय चलाया गया था। हुआ क्या था, अपने 1984 की बात है, 1984। इसमें क्या हुआ था, जो पंजाब के जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, उस स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों ने एक प्रकार से अपना गढ़ बना लिया था, उसके ऊपर अधिकार कर लिया था। तो जून 1984 में इंदिरा गांधी ने उन आतंकवादियों के खिलाफ, उन उग्रवादियों के खिलाफ एक सैन्य कार्रवाई की। उसी सैन्य कार्रवाई को नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। नेक्स्ट है भैया, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? भैया, गोवा भारत संघ का जो राज्य बना था वो बना था 1987 में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भैया। बड़े इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम अपने इन क्वेश्चनों को देखते नहीं है और फिर ये छोटे क्वेश्चन जब गलत हो जाते हैं तो अपना एक प्रकार से माइंड जो है वो अपसेट हो जाता है। तो इन छोटे क्वेश्चनों में भैया गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। 7 बहनों के नाम से किस भाग को जाना जाता है भैया? भारत का कौन सा भाग 7 बहनों के नाम से? तो अपने जो पूर्वोत्तर भारत है भैया, पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं, उन 7 राज्यों को 7 बहनें या 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे अपने मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल वगैरह ये है ना, इनको। 8वां है भैया, मिजो नेशनल फ्रंट का गठन कब व किसके नेतृत्व में हुआ था? मिजो नेशनल फ्रंट, भैया मिजो नेशनल फ्रंट जो है इसका गठन हुआ था लाल डेंगा के नेतृत्व में, लाल डेंगा, और ये मिजोरम में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां है भैया, सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के प्रमुख नेता थे भैया काजी लेंदुप। देखो लिख देता हूं मैं, हालांकि आपको पता है, काजी लेंदुप, दोरजी, खांग सरपा, खांग सरपा, ठीक है। काजी लेंदुप, दोरजी, खांग सरपा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भैया। 10वां क्वेश्चन है, अपने द्रविड़ आंदोलन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो भैया देखो, यह आंदोलन जो है वो ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता है, पहली बात। यह संगठन उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर बल देता है या जोर देता है।
11वां है भैया रामास्वामी नायकर, जिनको शॉर्टकट में भैया या उनका उपनाम जो है वो क्या है, पेरियार भी है, का संक्षिप्त जीवन परिचय बताइए। मतलब ये कौन थे, कि क्या थे, ये क्यों फेमस है। तो देखो इनका जन्म तो हुआ था भैया 1879 ईस्वी में, ठीक है। और इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है। ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इनको नास्तिक भी कहा जाता है। इन्होंने जाति प्रथा जो है उनका विरोध किया तथा द्रविड़ संस्कृति की पहचान के लिए एक प्रकार से इन्होंने आंदोलन चलाया। इन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया, ठीक है, तथा इन्होंने एक द्रविड़ कड़गम नामक संस्था की स्थापना की थी। और 1973 हाँ 1973 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। ये 4-5 लाइनें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है भैया असम में से विदेशियों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किस छात्र संगठन द्वारा किया गया था। असम से भैया, असम से जो विदेशी थे उनको बाहर निकालने के लिए जो आंदोलन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, उसका नाम था भैया, छात्रों का संगठन था आसू। कौन सा संगठन था, आसू, इसके द्वारा किया गया था, ठीक है। आसू का पूरा नाम हो गया अपने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, आसू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 13, मास्टर तारा सिंह कौन थे, या इनके बारे देखो। इनका जन्म हुआ था भैया 1885 में, ठीक है। इतिहास में इन्होंने अकाली आंदोलन के एक महान नेता के रूप में इनको जाना जाता है। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक थे। इन्होंने ब्रिटिश सत्ता जो थी, ब्रिटिश राज जो था उनका इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। तथा देश की स्वतंत्रता के बाद फर्तक पंजाबी राज्य के निर्माण का इन्होंने एक प्रकार से समर्थन किया था। तो ये 5 लाइनें इनकी, मतलब पंजाब को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, इसके लिए इनके द्वारा क्या किया गया था, एक प्रकार से आंदोलन चलाया गया था। 14वां क्वेश्चन है भैया, असम समझौता कब हुआ, इसकी प्रमुख बात क्या थी। देखो असम समझौता हुआ था भैया 1985 में, ठीक है। किसके बीच में हुआ था, आसू और राजीव गांधी के मध्य हुआ था। और लगभग 6 वर्ष तक आंदोलन चलने के बाद में यह समझौता हुआ था। और इस समझौते की प्रमुख बात क्या थी, इस समझौते के तहत ये कहा गया कि बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके पश्चात जो भी बाहरी व्यक्ति असम में आए हैं उनको पहचाना जाएगा और उनको वहां से वापस भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं भैया। 15वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में तनाव के मुख्य कारण क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखो ये क्वेश्चन 2-3 बार अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में तनाव के क्या कारण है भैया। देखो पहली बात तो कि अधिकांश कश्मीरी लोगों का मानना है कि उन्हें पर्याप्त स्वायत्ता प्रदान नहीं की गई है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर राज्य पर 1947 ईस्वी में कबायली हमला करवाकर इसका एक हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लिया, जबकि भारत का ये दावा है कि वह हिस्सा जो है वो भारत का था। इसके अलावा पाकिस्तानी नेताओं का विचार है कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ में संबंध है, क्योंकि कश्मीर की अधिकांश जनसंख्या कैसी है, मुस्लिम है। पाकिस्तान के नेताओं को हमेशा यह दावा रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का क्या होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। इस प्रकार के ये 3-4 तो क्या है अपने तनाव के कारण है। इसका प्रभाव क्या रहा, प्रभाव ये रहा कि जो कश्मीर है उसमें लगभग 90% तनाव की स्थिति रहती है। जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है। देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता को खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत सरकार को इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सेना पर अधिक व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार इसका प्रभाव पड़ा। 16वां क्वेश्चन है भैया, राजीव लोंगोवाल समझौता, जिसको पंजाब समझौता भी कहा जाता है, यह कब हुआ, इसकी प्रमुख शर्तें बताइए। देखो राजीव लोंगोवाल समझौता यह हुआ था भैया जुलाई 1985 में, ठीक है। किसके बीच में हुआ था, राजीव का मतलब राजीव गांधी, लोंगोवाल का पूरा नाम था हरचंद सिंह लोंगोवाल, इनके मध्य यह समझौता हुआ था। अब इसकी शर्तें क्या है, इसमें क्या क्या डिसाइड हुआ था, और ये पंजाब समझौता इसलिए बोलते हैं क्योंकि पंजाब में हुआ था ये। अब इसकी शर्तें ये है कि एक प्रकार से इसके तहत पंजाब में शांति स्थापित की गई, और यह सहमति हुई कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दिया जाएगा। पंजाब और हरियाणा के मध्य विवाद सुलझाने हेतु एक अलग से आयोग बनाया जाएगा, ठीक है। रावी और व्यास के पानी के बंटवारे के लिए पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मध्य किस प्रकार से बंटवारा हो, इसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की 4-5 बातों को लेकर अपने फैसला हुआ था। अंतिम क्वेश्चन है भैया, भारत में सिक्किम, या तो सिक्किम पूछ ले या गोवा पूछ ले, दोनों को आपको ध्यान रखना है भैया। सिक्किम का विलय कब हुआ था, गोवा का विलय कब हुआ था, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिक्किम का तो विलय किस प्रकार से हुआ, देखो ये डिटेल से मेरे आपको लिखाया हुआ भी है और समझाया हुआ भी है। सिक्किम तो हुआ था भैया अपने 1975 में,
और यह है भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था, 22वें नंबर का राज्य बना था। ठीक है, सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था, 22वां नंबर का राज्य बना था। और रही बात गोवा, गोवा देखो भैया, गोवा के ऊपर अधिकार था पुर्तगालियों का। मतलब भारत आज़ाद हो गया था कब, 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ाद होने के बाद में भी जैसे गोवा है, दमन है, द्वीप है, इनके ऊपर पुर्तगाली थे। ठीक है, और इन पुर्तगालियों से गोवा जो हुआ था वो स्वतंत्र हुआ था 1967 ईस्वी में। पुर्तगाली वहाँ से चले गए थे। ठीक है, 1967 में वहाँ से स्वतंत्र हो गया था। फिर गोवा के कुछ लोगों का ये मानना था कि वो महाराष्ट्र में शामिल हो, कई लोग गुजरात में शामिल होना चाहते थे, और अंत में लास्ट में जाकर ये फैसला हुआ कि गोवा जो है वो 1987 में भारतीय संघ का एक क्या बना, राज्य बना। तो ये टोटल भैया 17 क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आपको लगभग मेरे ख्याल से याद होंगे, क्योंकि कल आपकी एग्ज़ाम है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपके डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो एक बार इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर से देख लेना। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।